हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको साइड अपसेट का मार्किंग सिखाने वाले हैं। साइड अपसेट का मार्किंग किस तरीके से किया जाता है 100 के केबल ट्रे में हम आपको बताने वाले हैं। 100 के केबल ट्रे में किस तरीके से इसका हम मार्किंग करेंगे, कितना कितना सेंटी गैप दे करके इसका हम 2 वी कट में मार्किंग करेंगे, ये मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से आखिर तक देखें किस तरीके से हम इसका मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग मेजरमेंट आपको भी करना है और इसका क्या फार्मूला है ये मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। इसको हम पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद कटिंग करके उसको फिर हम बैंड करके भी आपको दिखाएंगे और इसका हम मेज़रमेंट भी हम आपको करके दिखाएंगे कितने सेंटी का हमने अपसेट बनाया है और वो हमारा मेज़रमेंट परफेक्ट आया है कि नहीं, ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए, ध्यान से वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर अगर आप नए विजिट किए तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 100 × 50 mm का ये हमारा ट्रे है। तो इसका हम आपको साइड अपसेट का मार्किंग दिखाने वाले हैं। साइड अपसेट का मार्किंग किस तरीके से करते हैं ये हम आपको पूरा समझाएंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा है ये 50 mm का है और ये जो सेंटर का है ये 100 का है, ठीक है। तो इसका हम साइड अपसेट का मार्किंग करेंगे। तो चलिए इसका हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम किस तरीके से इसका मार्किंग करेंगे। जिस तरीके से हम मार्किंग करेंगे सेम मेजरमेंट आपको भी करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और शुरू से आखिर तक वॉच करें, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ दूरी छोड़ करके पहला एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 200 mm पे एक निशान लगाते रहें, ये देख सकते हैं 200 mm पे हमने पहला निशान लगा दिया। उसके बाद हमको साइड अपसेट का मार्किंग करना है। तो यहाँ से हमको, ये हमारा 100 mm का ट्रे है, तो हमारा जो भी कटिंग का मार्किंग होगा, 2 मार्किंग होगा 40-40 mm पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा 400 mm पे ये हमारा मेज़रमेंट टेप है। यहाँ से हम लेंगे 40 mm एक निशान, फिर यहाँ से दूसरा निशान 440 mm पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 निशान लगाया 40-40 mm पे, ठीक है। ये हमारा मार्किंग हो गया। उसके बाद इसको ये राइट एंगल से इस तरीके से इसको मार्किंग कर दें। ये देखिए इस तरीके से इसको मार्किंग कर दें। अब ये जो हमने मार्किंग किया है इसमें हमको एक वी का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला लाइन है हमारा, ये सेंटर वाला लाइन को आप सीधा लेकर के आ जाइए यहाँ पे और यहाँ से एक वी का निशान लगा देना है आपको। ये वाला जो निशान देख रहे हैं, यहाँ से आपको एक यहाँ पे वी का निशान लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा वी कट के निकल जाएगा और इसमें हमको कपलर का भी मार्किंग करना है। तो ये जो देख रहे हैं आपका 40 mm, इसको हम कपलर बनाएंगे। यहाँ से एक यहाँ निशान लगा देंगे, यहाँ से यहाँ एक निशान लगा देंगे और यहाँ से एक यहाँ निशान लगा देना आपको, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको मार्किंग करना है। एक वी कटिंग हम और इधर मार्किंग करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमको कितना का साइड अपसेट बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका जो कटिंग हो जाएगा, ये वाला भी आपका कटिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हम इसको यहाँ से ये कटिंग करके इसको निकाल देंगे और ये वाला हिस्सा भी देख रहे हैं, इसको भी हम ये कटिंग करके इसको निकाल देंगे, बचेगा ये वाला हिस्सा। तो जब हम इसको ट्रे को बैंड करेंगे तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये कपलर हमारा बन जाएगा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसमें हम रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग हो गया। अब हमको क्या करना है, ये हमको देखना है कितना का हमको साइड अपसेट चाहिए, उसके हिसाब से हम इसका मार्किंग करेंगे। तो हमको साइड अपसेट बनाना है कितना, 150 mm का, ठीक है। तो हमको 150 mm का साइड अपसेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। 150 mm का हमको साइड अपसेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा फार्मूला है 1.41, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है, 150 mm का हमको अपसेट चाहिए। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 × 1.41। तो हमारा जो आंसर आएगा 211.50, यानी कि 211.5 mm हमारा ये आंसर आया, ठीक है। अब आपको यहाँ से मार्किंग करना है। तो ये किस तरीके से मार्किंग करेंगे, ये देखिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखें वीडियो को। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है, ये सेंटर वाला लाइन से हम इसका मेज़रमेंट लेंगे आगे, जितना हमारा आंसर आया है।
तो ये देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे मेज़रमेंट टेप है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमको लेना है 200 11.5 mm। तो यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 200 11.5 mm पे। तो ये मार्किंग हमारा यहाँ पे आ गया 200 11.5 mm, ठीक है। तो ये मार्किंग ये हमारा यहाँ पे आ गया 200 11.5 mm। यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा मार्किंग है इसको आप राइट एंगल से ये निशान को आप यहाँ पे लगा दें, ये कॉर्नर पे, ठीक है, क्योंकि हमको इस तरफ मार्किंग करना है। एक भी कट हमने इधर बनाया है तो एक भी कट हमको मार्किंग इस तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरफ से हम इसका मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने ये मेजरमेंट यहाँ पे लिया और यहाँ से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो अब हम इधर मार्किंग करेंगे इसका। तो ये जो हमारा लाइन है, तो चलिए इसको हम पहले अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं इस तरीके से। ये हमारा मार्किंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने 200 11.5 mm पे ये मार्किंग कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा 100 mm का ट्रे है। तो जैसा हमने उधर मार्किंग किया था 40 mm पे, तो यहाँ से आपको एक 40 mm पे निशान लगा देना है यहाँ पे। फिर यहाँ से आपको 40 mm पे एक और निशान लगा देना है। 2 निशान हमको लगा देना है 40 mm पे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ मार्किंग हो गया। उसके बाद इसको राइट एंगल से इस तरीके से इसको मार्किंग कर दें। ये देखिए इस तरीके से इसको मार्किंग कर देना है आपको। और फिर इधर हमको एक वी कट का मार्किंग करना है। तो ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है, ये सेंटर वाला लाइन को आप इस तरीके से मार्किंग कर दें। और ये जो कॉर्नर वाला इस तरफ वाला है, साइड वाला, इसको आप यहाँ से ये सेंटर वाले लाइन में आपको मिला देना है। तो ये हमारा वी का निशान हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और ये जो हमारा 40 mm है, इसमें हमको कपलर बनाना है, ठीक है। तो इसको आप कपलर का मार्किंग कर दें इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा मार्किंग हो गया। ये वाला काट के आपको निकाल देना है और ये वाला भी आपको काट करके इसको निकाल देना है, ठीक है। ये बचेगा ये हिस्सा और ये भी आपका भी पूरा निकल जाएगा। ये इस तरीके से आपको मार्किंग करना है साइड ऑफसेट का, ठीक है। इसमें एक और मार्किंग रहता है, आपको इधर भी वी कट का मार्किंग करना है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये सेंटर वाला लाइन, जो सेंटर वाला लाइन हमने निशान लगाया था, ये आपको ये इधर भी मार्किंग कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से इसको भी मार्किंग कर देना है। और यहाँ पे आपको एक भी का निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। ये भी आपका कटिंग होगा। और एक निशान आपको इधर भी लगाना है, ये वाला देखिए, ये जो सेंटर का लाइन है, ये सीधा सीधा आप इस तरीके से इसको मार्किंग कर दें। और यहाँ पे भी आपको एक भी का निशान लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक भी का निशान लगा दें इस तरीके से। ये भी आपका कटिंग हो जाएगा, ठीक है। इधर भी आपको कटिंग कर देना है, इधर भी कटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग जो है मुकम्मल हो चुका है। इस तरीके से आपको साइड ऑफसेट का मार्किंग करना है, जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे और कटिंग करके भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इसका कटिंग करते हैं। फिर इसको हम बैंड करके इसका साइड का जो मेज़रमेंट है, ये हमारा 211 mm आया कि नहीं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से आखिर तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम कटिंग करते हैं। कटिंग करके फिर इसको हम बैंड कर भी करेंगे, तो मैं आपको वो भी पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटिंग हो चुका है। जैसा हमने आपको बताया था सेम ये हमने कटिंग कर दिया है। देख सकते हैं एक भी हमारा इधर से कट कर निकल चुका है और दूसरा भी कट कर निकल चुका है, ठीक है। और ये देखिए ये हम साइड से हमने इसको कॉलर ही हमने काट करके इसको निकाल दिया और इधर से भी हमने काट के इसको निकाल दिया। तो ये हमने इसको कपलर बना दिया। जब हम इसको बैंड करेंगे तो ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो निशान है यहाँ पे आ जाएगा और ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेम आपको इधर भी बैंड कर लेना है। देख सकते हैं ये हमारा कपलर बन चुका है ना। ये हमने काट कर निकाल दिया और इधर से भी हमने कटिंग कर दिया। तो ये इससे बच गया, ये हमारा कपलर बन गया। ये भी इसके अंदर आ जाएगा। इसमें भी हम रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और ये इधर भी देख सकते हैं, जैसे हमने आपको मार्किंग में बताया था, ये आपको भी कटिंग करना है और एक भी कटिंग आपको इधर करना है। तो ये हमने पूरा प्रॉपर कटिंग कर दिया है। तो अब हम इसको बैंड करेंगे और बैंड करके हम इसका आपको
मेज़रमेंट भी करके दिखाएंगे जितना का हमने बनाया है उतना हमारा मेज़रमेंट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको बैंड करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा साइड अप साइड बन करके तैयार हो गया है। इसको हमने अच्छे से बैंड कर लिया है। देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको बैंड किया है। ये देखिए हमारा कपलर है, यहाँ पे हमने रूपिंग बोल्ट डाल दिया है और इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है बैंड करके। ठीक है, एक भी कट ये हमारा टाइट हो गया और दूसरा भी कट ये देख सकते हैं, ये हमारा आपको कपलर दिख रहा होगा, उसमें हमने रूपिंग बोल्ट डाला हुआ है। ये देखिए इस तरफ से बाहर से। तो इस तरीके से आपको ये बैंड कर लेना है। ये हमारा कपलर इधर आ गया है और ये देखिए ये भी जो है ये हिस्सा, ये भी हिस्सा ये हमारा अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से हमको बैंड कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बैंड हो गया है और देख सकते हैं हमारा साइड अपसेट बन करके पूरा तैयार हो गया। तो चलिए इसको हम मेज़रमेंट करके आपको दिखाते हैं ये हमारा 150 mm का साइड अपसेट बना है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 150 mm का अपसेट बन गया। देख सकते हैं हम आपको मेज़रमेंट भी करके हमने आपको दिखा दिया है। तो सेम इसका आपको मार्किंग करना है, सेम इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है और कटिंग कर लेना है और इसी तरीके से आपको बैंड करना है। तो ये हमारा साइड अपसेट बन करके ये तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।